नमस्कार मित्रों, भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जन्म पत्रिका में बनने वाले एक विशेष योग की। ये योग कभी कभी किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में इतना घातक होता है कि व्यक्ति की संजोई गई पूरी की पूरी संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। पूरा का पूरा उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। क्या है ये योग? अग्निकांड योग। ये अग्निकांड योग जब किसी व्यक्ति के पत्रिका में लगता है तो प्राय ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को छोटे मोटे अग्नि भय होते हैं। छोटा मोटा एक्सीडेंटल कुछ जल जाने का, हाथ जल जाना, पांव जल जाना या कुछ जल जाना, ऐसे योग से भी लोग निवृत्त हो लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों की जन्म पत्रिका में ये इतने घातक होते हैं कि उनकी पूरे जीवन की संजोई गई संपत्ति भी खत्म हो जाती है। उनके दादा परदादा की बनाई गई संपत्ति, मकान, दुकान, कल कारखाने, सब कुछ इस अग्नि में जल के स्वाहा हो जाते हैं। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी जन्म पत्रिका में अग्निकांड योग कब बनता है और इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे मनीषियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का लग्न, फिर किसी भी व्यक्ति का पंचम स्थान यानी ज्ञान भाव और किसी भी व्यक्ति का नवम स्थान यानी भाग्य भाव, ये तीनों यानी 1, 5 और 9, ये तीनों स्थान जो हैं, ये तीनों स्थान फायर एलिमेंट कहे गए हैं। अब हम लोग बात कर लें कि किन किन राशियों को बतलाया गया है कि वो अग्नि तत्वीय राशि हैं। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये 3 राशियां अग्नि तत्वीय राशियां मानी गई हैं। मंगल को सभी जानते हैं कि अग्नि तत्वीय ग्रह कहा जाता है और सूर्य को अग्नि प्रधान ग्रह कहा जाता है। बतला रहा था कि मंगल को अग्नि तत्व कहा जाता है और सूर्य अग्नि प्रधान माने गए हैं। अब प्राय ऐसा देखा गया है कि मंगल की राशि हो लग्न में, पंचम में और नवम में, और उसमें मंगल, सूर्य या लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का संबंध बन जाए तो यह कहा जा सकता है जन्म पत्रिका को देख करके कि आपके जीवन में अग्निकांड योग होने के पूरे पूरे योग लगे हुए हैं। एक बार पुनः मैं आप लोगों को समझाऊं तो मैंने आपसे कहा कि लग्न, पंचम और नवम के अधिपति वो कोई भी राशि हो सकती है। वो चाहे क्रूर ग्रह हो या चाहे फायदेमंद ग्रह हो, शांत ग्रह हो, या फिर
वो द्विस्वभाव के ग्रह हों या बिलगाव के ग्रह हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर आपका लग्न या लग्नपति या आपका पंचम पति या आपका नवम पति, वो चाहे कोई भी ग्रह हो 9 ग्रह में से, अगर उनका संबंध सूर्य से या मंगल से हो जाता है तो किसी भी पत्रिका में यह माना जाएगा कि इस व्यक्ति के जीवन में अग्निकांड की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मैंने यहाँ कुछ पत्रिकाएं आपके लिए एकत्रित की हैं। ये एक पत्रिका है। इस पत्रिका में आप ध्यान देंगे, इन महाशय की पत्नी को के शरीर में आग लग गया। अपनी पत्नी को बचाने गए तो इनके भी हाथ जल गए। देखते हैं इसमें, ये पत्रिका जो है मेष लग्न की बनती है और इसके स्वामी बनते हैं मंगल, आकर के जन्म पत्रिका के 6ठे भाव में विराजमान हो गए। पत्नी का घर और पत्नी के भाव का विचार हम लोग सप्तम भाव से करते हैं। सप्तम भाव में स्वराशि का शुक्र होकर के बैठे हुए हैं, जो पत्नी का इंडिकेशन दे रहे हैं। और ठीक इसके बगल में सूर्य आकर के बैठ गए। अब ये कहा जाए कि मंगल और सूर्य के मध्य में शुक्र आ गए, शुक्र की राशि आ गई, वह स्थान आ गया जिससे हम पत्नी का विचार करेंगे। इनके जीवन में आग लगने की समस्या उत्पन्न होती है। किसको? पत्नी को। और वो बचाने के लिए जाते हैं। कौन? वो जाते हैं बचाने के लिए और अपने भी हाथ जला आते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरी पत्रिका के तरफ विचार करें। ये एक पत्रिका है। इस पत्रिका में अगर आप ध्यान दें तो लग्नपति जो हैं वो बन जाते हैं बृहस्पति और वो बैठे हैं पंचम स्थान में, और नवम अधिपति स्वयं मंगल हो जाते हैं जो बैठे हैं द्वादश स्थान में सूर्य के साथ। इनके जीवन अब यहां विचारणीय बात क्या है कि यह बृहस्पति, सभी कहेंगे, हमारे शास्त्र भी बतला रहे हैं कि बृहस्पति एक सौम्य ग्रह हैं, यह शुभ परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यही बृहस्पति लग्नपति हो गए और पंचम स्थान से इन्होंने संबंध बना लिया। अब जब बृहस्पति की महादशा आती है और उसमें मंगल का अंतर आता है तो उनके साथ ये घटना घट जाती है। मैं आपको एक चीज और बतलाना चाहता हूं। यहां आप ध्यान देंगे कि कुंभ राशि बनी हुई है, जिस राशि के राशिपति बनते हैं शनि, और शनि एकादश भाव में बैठ करके लग्न पे अपनी पूरी दृष्टि डाल रहे हैं। ना कि सिर्फ लग्न पे अपनी पूरी दृष्टि डाल रहे हैं, बल्कि लग्नपति पर भी उनकी पूरी दृष्टि है। लग्न प्रभावित हुआ, लग्नपति प्रभावित हुआ, लग्न भाव प्रभावित हुआ, पंचम भाव प्रभावित हुआ शनि से, और शनि के घर में मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन इनके जीवन में, इनके व्यवसायिक क्षेत्र पे आग लग गई। अब ये जो व्यवसायिक क्षेत्र है ये इनका घर से दूर था।
जैसा कि हम लोग बात करते हैं कुंडली का द्वादश स्थान विदेश भाव कहा जाता है, और घर से दूर, जन्म स्थान से दूर, इसका भी विचार हम लोग इससे करते हैं। तो इनकी जो फैक्ट्री थी वो जन्म स्थान से दूर थी और वहां जाकर के अग्निकांड हो जाता है और उसके बाद इनकी सारी संपत्ति विनष्ट हो जाती है। ये मिनटों में रोड पे चले आते हैं। अब इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे कुछ और भी योगों की, जिसका वर्णन, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में बतलाया गया। मित्रों, मैंने हमेशा प्रयास किया है कि आपको ऐसे तथ्य ला करके सामने दूं जो आम तौर पे प्राय किसी ज्योतिषी के, ये कहूं कि वो लोग उस पे बोलना नहीं चाहते हैं या वो लोग उस पे शोध नहीं करते हैं, वो लोग उस पे विचार नहीं करते हैं। मैंने हमेशा प्रयास किया है कि आपको उन सारे बातों से अवगत कराऊं जो आपकी पत्रिका में हो सकते हैं, और आपकी पत्रिका में अगर इस तरह के योग हैं तो आपको उनसे बचने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मंगल की मेष राशि और इसका संबंध सूर्य से। मंगल और राहु एक साथ, इसको अंगारक योग कहा गया है। तीसरा, शनि अगर पंचम पति है या शनि अगर नवम पति है या शनि आपका लग्नेश है और कहीं से भी शनि की दृष्टि लग्न पे पड़ जाए, पंचम पे पड़ जाए, शनि की दृष्टि नवम पे पड़ जाए, तो प्राय ऐसा पुस्तकों में वर्णन है कि अपने भाव का संरक्षण करते हैं, ये बचा लेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर ऐसी स्थिति है माफ कीजिएगा, अगर ऐसी स्थिति है तो यह समझिए कि आपको अग्नि का भय होगा ही, आपके जीवन में अग्निकांड होगा ही। तब यही शनि अपने भाव को बचाएंगे नहीं बल्कि बर्बाद करेंगे। दूसरी चीज, अगर कहीं भी मंगल की राशि में सूर्य आकर के बैठ जाएं और उन पर कहीं से भी शनि की या राहु की या केतु की दृष्टि पड़ जाए तो इसे भी अग्निकांड योग कहा जाता है। शास्त्रों ने यह भी कहा है कि मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में इस तरह के योग नहीं लगे हुए हैं, लेकिन आपका लग्नेश 1 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर है, मंगल हैं, सूर्य हैं, बृहस्पति हैं, और आपके नवमांश पत्रिका में उनका संबंध, नवमांश पत्रिका में उनका संबंध अगर मंगल से हो जाए, शनि से हो जाए, राहु से हो जाए,
केतु से हो जाए तो ये भी अग्निकांड योग बनाते हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि किस किस को हम लोग अग्निकांड योग कह सकते हैं। मित्रों, इस अग्निकांड योग पे मैंने नोटिस किया कि बिल्कुल ही कोई भी ज्योतिषी वीडियो नहीं बना रहे हैं, बतला नहीं रहे हैं, जबकि ये एक मुख्य विषय है, इस पे बातें होनी चाहिए, लेकिन YouTube पर भी उपलब्ध नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा 1.5 मिनट का। क्या 1.5 मिनट में इस विषय को समझाया जा सकता है? जबकि आपको पता है कि अगर अग्निकांड हो जाता है तो किसी किसी का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, लोग अर्श से फर्श तक चले आते हैं। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूं कि अगर आपकी पत्रिका में अग्निकांड योग का योग बनता है तो आप क्या करें। सबसे पहला काम, धर्म स्थान की साफ सफाई रखें। दूसरा काम, सूर्य को नित्य दिन अर्घ दें। तीसरा, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा आराधना करें। और इन 3 बातों के अतिरिक्त अगर आपकी जन्म पत्रिका में अग्निकांड योग की संभावना बनती है तो किसी विशेष सलाहकार, किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लें और उनको शांत करने के क्या रत्न हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, उन उपायों को अवश्य करें। मित्रों, ये तो हुई अग्निकांड योग की चर्चा। मैंने तैयार किया था कि मैं बात करूंगा तलाक योग पे। ये मैंने तलाक योग से संबंधित कुछ टिप्स, कुछ नोट्स बनाए थे, लेकिन मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे प्यारे मित्रों ने बहुत सारा कुछ बोल रखा है, तो अब मेरे बोलने के लिए कुछ भी बचता नहीं है। तो मेरे बोलने के लिए अगर नहीं बचता है तो मैं वैसे वीडियो बना करके आपका और मेरा दोनों का समय बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने तलाक योग पे वीडियो नहीं बनाया। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आप सबको मेरा प्रणाम है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। धन्यवाद।